सबसे कहता रहा कि मेरा बेटा दुबई से वापस आकर सबका उधार दे दे। बेटा तुम इस प्लेटफॉर्म पे क्या करने आए हो? भैया और उधार मांगने तो नहीं आए हो? हरिओम। तो आप हैं केदारनाथ उप चाचा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गधा प्रसाद जनरल स्टोर अब बंद हो चुका है। आपको यहाँ से और उधार नहीं मिल सकता। और ये भी जान लीजिए कि अभी तक आपने गधा प्रसाद को बेवकूफ बना के जितना भी सामान दुकान से लिया है वो सूद समेत आपको वापस चुकाना पड़ेगा। सूद समेत आपको वापस करना पड़ेगा। वही तो देने आया हूँ। क्या आप उधार चुकाने आए हैं? मेरी वजह से समझा गया। वो आप समझा थे। रेडी रोलिंग एंड सबको देखिए एक्शन। अब समझा गधा प्रसाद को मेरी वजह से सजा मिल रही है। हाँ, गधा प्रसाद को मेरी वजह से सजा मिल रही है। मैं सबसे कहता रहा कि मेरा बेटा दुबई से वापस आएगा और सबको उधार चुकाएगा। साइलेंट। प्रसाद को मेरी वजह से सजा मिल रही है। मैं सबसे कहता रहा कि मेरा बेटा दुबई से वापस आकर सबका उधार दे देगा, पर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। आपके बेटे गधा प्रसाद को छोड़कर मुझ बूढ़े और लाचार इंसान पर इसने विश्वास करके अपनी दुकान से और अपने घर से मुझे सामान ला कर दिया। मेरे लिए तो ये भगवान है, भगवान। ये समझ लीजिए कि गधा प्रसाद की वजह से ही मेरी बेटी का घर बस गया। चाचा हमारे पैसे कहाँ हैं? वो मैं दे रहा हूँ। चाचा का बेटा आ गया। चाचा का बेटा आ गया। बाबूजी बाबूजी बैठ जाइए। बाबूजी बोला एक चाचा हमारे पैसे कहाँ हैं? वो मैं दे रहा हूँ। चाचा का बेटा आ गया बाबूजी। चाचा का बेटा आ गया। बुलाओ बाबूजी को। विश्वास किया और आप अपने गधा प्रसाद पर विश्वास नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। बाबूजी ये 50,000 रुपए और रखिए। अभी तो सिर्फ सगाई हुई है बाबूजी। अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है ना, कम से कम 2 लाख के सामान तो जाएगा ही। इसलिए बाबूजी 50,000 में एडवांस दे रहा हूँ। बाकी क्या सामान लेते वक्त मैं दे दूंगा बाबूजी। ये दुकान और एक सेकंड लेते वक्त मैं दे दूंगा बाबूजी।
दुकान हमारे घर